दोस्तों, हल्दीराम की शुरुआत सिर्फ एक 100 रुपए की लागत से हुई और श्री गंगा भीषण अग्रवाल जिन्होंने हल्दीराम की शुरुआत करी, शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि कैसे एक दिन उनकी ये छोटी सी लागत एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देगी। और आज इस वीडियो में हम हल्दीराम की इसी दिलचस्प कहानी के बारे में जानेंगे एंड हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे कोई इंसान सिर्फ एक 100 रुपए की लागत से भुजिया बेचकर 5000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो आइए हल्दीराम के इस सफर को थोड़ा करीब से जानें। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर में रहने वाले एक गरीब मारवाड़ी परिवार से। इस परिवार के मुखिया तनसुख दास सन 1900 के शुरुआती सालों में अपने परिवार को पालने के लिए कोई काम ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी बहन से भुजिया बनाना सीखा और बीकानेर की भुजिया मार्केट में अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो कुछ जरूरत का सामान और भुजिया बेचकर किसी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। कुछ टाइम बाद तनसुख दास के बेटे गंगा भीषण अग्रवाल, जिन्हें की प्यार से घर वाले हल्दीराम बुलाया करते थे, वो भी अपने पिता के साथ दुकान पर बैठने लगे। अब क्योंकि उस दौरान मारवाड़ी परिवारों में बाल विवाह की प्रथा थी, इसी वजह से हल्दीराम की शादी भी कम उम्र में चंपा देवी से करवा दी गई। और फिर शायद ही अपने परिवार और दुकान की जिम्मेदारी का एहसास ही था जिसने हल्दीराम को कुछ अलग सोचने पर मजबूर किया। हुआ ये कि अभी तक जो भुजिया हल्दीराम के पिता बेचा करते थे वो बेसन की मोटी भुजिया थी, पर हल्दीराम को ये भुजिया ज्यादा पसंद नहीं थी और उन्होंने फिर इस भुजिया में कुछ बदलाव किए, जैसे कि मोट की दाल की क्वांटिटी बढ़ा दी और भुजिया को पहले से पतला और क्रिस्पी बना दिया, ठीक वैसी भुजिया जैसी हम आज खाते हैं। इस छोटे से बदलाव ने हल्दीराम और उनकी दुकान की किस्मत बदल कर रख दी और देखते ही देखते ये बीकानेर की सबसे मशहूर भुजिया की दुकान बन गई। नमकीन के शौकीन लोग दूर दूर से इनकी दुकान पर सिर्फ भुजिया खाने आया करते थे एंड बीकानेर की पूरी भुजिया मार्केट में हल्दीराम की भुजिया के नाम से इनका प्रोडक्ट इतना फेमस हो गया कि मार्केट में कई सारी भुजिया की दुकान होने के बावजूद भी भीड़ सिर्फ इन्हीं की दुकान पर रहती थी। पर दोस्तों, शायद ये खुशियां और दुकान की कामयाबी हल्दीराम के लिए थी ही नहीं, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद इन्हें अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। साल 1944 में हल्दीराम की वाइफ चंपा और हल्दीराम के परिवार में नोकझोंक कुछ इस कदर बढ़ गई कि उनकी वाइफ चंपा ने हल्दीराम को ज्वाइंट फैमिली छोड़ने को बोला। हल्दीराम ने चंपा को मनाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं मानी और फाइनली हल्दीराम ने अपने परिवार से अलग होने का मन बना लिया। दोस्तों, कई बार हम गुस्से में फैसले तो ले लेते हैं, पर हमें ये एहसास नहीं होता कि उन फैसलों की वजह से हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और बस ऐसा ही कुछ हल्दीराम के साथ भी हुआ। अब क्योंकि घर वालों से अलग होने का फैसला हल्दीराम और उनकी वाइफ का था, इसलिए इन्हें सिर्फ कुछ जोड़ी कपड़ों के साथ ही घर से निकलना पड़ा। ना तो इनके पास उस समय कोई दुकान थी और ना ही खर्चे के लिए कुछ पैसे, बस कुछ था तो कपड़ों के बैग। अब बिना पैसों के अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना हल्दीराम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर हल्दीराम ने कभी हिम्मत नहीं हारी और भगवान ने भी इनका बखूबी साथ दिया। एक दिन हल्दीराम बीकानेर की सड़कों पे भयंकर गर्मी में काम ढूंढने निकले हुए थे। तभी किसी ने पीछे से उन्हें आवाज मारी और जब हल्दीराम ने मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जिसने इन्हें आवाज मारी थी वो इनका बचपन का दोस्त अल्लाह बेली था, जो कि बहुत टाइम पहले कुछ नया काम शुरू करने के लिए गांव छोड़कर चला गया था। और उस टाइम पर हल्दीराम ने अल्लाह बेली की मदद करने के लिए उसे 200 रुपए दिए थे ताकि वो अपना नया काम शुरू कर पाए। और दोस्तों, वो सही कहते हैं कि भगवान हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देता है। अब हुआ ये कि जब हल्दीराम ने अल्लाह बेली को अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताया तो उसी टाइम अल्लाह बेली ने हल्दीराम को 100 रुपए देकर उनकी मदद करी। दोस्तों, उस टाइम पर 100 रुपए भी काफी हुआ करते थे और इन 100 रुपयों ने हल्दीराम के इस बुरे वक्त में उनका बहुत साथ दिया। और तो और ये वही 100 रुपए थे जिसने हल्दीराम ब्रांड की नींव रखी। हल्दीराम ने इन पैसों को बहुत समझदारी से और संभल कर यूज किया। उन्होंने सबसे पहले एक घर रेंट पर लिया और फिर अपनी पत्नी के साथ आगे की प्लानिंग में लग गए। दोनों एक दुकान खोलना चाहते थे, पर उस टाइम पर ये पैसे इतने नहीं थे कि वो अपनी दुकान खोल पाते। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि फिलहाल वो जगह जगह जाकर अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ मूंग दाल का नमकीन बेचेंगे। और कुछ दिनों में इनका ये नया काम भी खूब चलने लगा। इनकी दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। लोगों को इनका नमकीन बहुत पसंद आया और इनकी सेल इतनी बढ़ गई कि कुछ ही टाइम में इन्होंने नई दुकान के लायक पैसे भी जोड़ लिए। दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि सच्चे दिल से की हुई मेहनत और भगवान पे भरोसा कभी किसी को निराश नहीं छोड़ता। अब देखते ही देखते एक 100 रुपए से शुरू किए हुए काम से फाइनली 1946 में हल्दीराम ने खुद की पहली दुकान बीकानेर के चिंतामणि मंदिर के कॉम्प्लेक्स में ले ली और इस दुकान में वो मूंग दाल के साथ साथ अपनी भुजिया भी बेचने लगे। इनकी ये दुकान भी नमकीन के शौकीन लोगों की पहली पसंद बन गई और दुकान की सेल काफी बेहतर हो गई। इस दुकान से हल्दीराम अपने परिवार का पालन पोषण काफी अच्छे तरीके से कर पा रहे थे।
हल्दीराम अपनी इस एक दुकान से ही काफी खुश थे और उन्होंने कभी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में नहीं सोचा था। पर एक दिन जब हल्दीराम अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में कोलकाता गए तो वहां उन्होंने शादी में आए हुए कई मेहमानों को अपनी दुकान की बनी हुई भुजिया टेस्ट कराई। कई लोगों को इनकी भुजिया इतनी पसंद आई कि उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। बहुत सोच विचार करने के बाद और अपने बेटों से सलाह करने के बाद फाइनली हल्दीराम ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मन बना लिया और फिर यहां से हल्दीराम ब्रांड का एक्सपेंशन शुरू हुआ। दोस्तों, आज हल्दीराम एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हल्दीराम के बेटे इस ब्रांड की अलग अलग डिविजन्स को चलाते हैं। हल्दीराम के बेटे रामेश्वर लाल और रामेश्वर लाल के बेटों ने कोलकाता में हल्दीराम ब्रांड को एक्सपैंड किया, जहां इसे हल्दीराम प्रभुजी के नाम से जाना जाने लगा। हल्दीराम के बेटे मूलचंद और मूलचंद के बेटे और पोतों ने नागपुर, दिल्ली और बीकानेर में बिजनेस को एक्सपैंड किया, जहां ये हल्दीराम नागपुर, हल्दीराम्स और बीकाजी के नाम से जाना जाने लगा। और हल्दीराम के बेटे सतीदास और सतीदास के बेटे और पोतों ने बिजनेस को कोलकाता में ही एक्सपैंड किया और हल्दीराम एंड सन्स के नाम से इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि हल्दीराम और इनके 3 बेटे जिन्होंने मिलकर इस ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया, उनमें से किसी ने भी 8वीं क्लास से आगे पढ़ाई नहीं करी थी। पर फिर भी इन सब ने इस ब्रांड को इतना एक्सपैंड कर दिया कि आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में हल्दीराम के करोड़ों कंज्यूमर्स हैं। और इतना ही नहीं, एक फाइंडिंग में यह भी देखा गया है कि इंडिया में हल्दीराम का रेवेन्यू मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज के कंबाइंड रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, इस ब्रांड की शुरुआत तो सिर्फ भुजिया बेचने से हुई, पर आज इस ब्रांड का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। हल्दीराम पैक्ड नमकीन, स्वीट्स, ड्रिंक्स, बिस्किट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स सब बेचता है। और साथ ही साथ हल्दीराम ने अपने आउटलेट्स और रेस्टोरेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में खोल दिए हैं, जिस वजह से बीकानेर का लोकल ब्रांड आज एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। हल्दीराम के पोतों ने इस ब्रांड को इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया है कि 2016 में ही इस ब्रांड का टोटल रेवेन्यू 4000 करोड़ था। पर अभी भी उनके पोतों का विजन बहुत बड़ा है और उनका टारगेट है कि वो इस ब्रांड को आने वाले टाइम में 15,000 करोड़ तक पहुंचा दें। तो दोस्तों, ये थे हल्दीराम की सक्सेस जर्नी के कुछ किस्से जो मैं अपनी इंटरनेट रिसर्च से जान पाया। दोस्तों, वैसे तो इस ब्रांड की पूरी जर्नी ही अपने आप में काफी इंस्पायरिंग है, पर फिर भी मैंने कुछ ऐसे लेसन्स इनकी जर्नी से सीखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें हमेशा ही बहुत हम्बल रहना चाहिए एंड किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर उस टाइम पर हल्दीराम जगह जगह जाकर मूंग दाल बेचने का काम नहीं करते तो शायद इस ब्रांड की कभी शुरुआत ही नहीं हो पाती। उन्होंने इस छोटे से काम से अपनी किस्मत बदल कर रख दी। दूसरी बात ये कि आपके पुराने किए हुए अच्छे काम कभी ना कभी आगे जाकर आपका साथ जरूर देते हैं। अपने दोस्त की हुई मदद ही हल्दीराम के बुरे वक्त में उनका सहारा बनी और उस 100 रुपए ने हल्दीराम के बुरे वक्त में उनका बहुत साथ दिया। इसलिए हमेशा हम्बल रहें, किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें और जितना हो सके नेक काम करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज, बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए।